सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी शॉट। स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। स्टडी शॉट के इस वीडियो के अंदर हम जनवरी मंथ के लास्ट बचे हुए करंट अफेयर करेंगे और इसके बाद में फेब के करंट अफेयर के वीडियोस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज़ द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट मिल्क विलेज कौन सा बना है? तो ये बना है जेरी हेमलेट। फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गेव ए कॉन्ट्रैक्ट टू द डिफेंस कंपनी साब फॉर द सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन 84। तो ये जो साब का ऑर्डर दिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, ये साब कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये है स्वीडन से। साब बिलोंग टू विच कंट्री? तो स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ऑफ 2022 वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? सो ये हुई है चाइना के अंदर। 2021 के अंदर ब्रिक्स मीटिंग चेयरमैन था इंडिया, और 2022 के अंदर है चाइना, 2023 के अंदर होगा साउथ अफ्रीका। ये जैसे BRICS है ब्रिक्स, तो इंडिया फिर चाइना फिर साउथ अफ्रीका फिर से ब्राज़ील रशिया, ऐसे चलता है। जैसे नाम है वैसे ही चलता है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? तो ये है जानवी डंगेटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच मिशन एग्री न्यूट्रिक गार्डन वीक वाज ऑब्जर्व थ्रू एन अवेयरनेस कैंपेन? सो ये मिशन है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हरियाणा विल साइन MOU विद विच स्टेट फॉर द रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर? सरस्वती रिवर के रिवाइवल के लिए हरियाणा ने MOU साइन किया। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये किया है हिमाचल प्रदेश के साथ में। सरस्वती जो रिवर है, इसका ओरिजिन होता है, मतलब ये विलुप्त हो चुकी है वैसे। ओरिजिन था इसका आदि बद्री जगह है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 जनवरी 2022 मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट? सो ये मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ये 1972 के अंदर बने थे ये तीनों राज्य, जिसमें से मेघालय जो है वो आसाम से ही टूट के बना था। मतलब आसाम, पहले आसाम का पार्ट था मेघालय, फिर बनाया गया था। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर काफ़ी हर एक एग्ज़ाम, जो भी बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका फोकस रहता है। UPSC का तो फेवरेट पार्ट है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाला रीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द पार्टिसिपेटिंग कंट्री ऑफ द 2022 मरीन सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज? ये जो मरीन सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज हुई है ये इंडियन ओशन के अंदर हुई है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट लिया? तो ये है रशिया, चाइना, ईरान। नेक्स्ट पे चलते हैं। सैनिक स्कूल इन विच स्टेट हैज़? जो स्टेट के अंदर सैनिक स्कूल है उसको जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया उसका, जो कि एक हादसे के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई थी, CDS जनरल विपिन रावत। सो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। सैनिक स्कूल इन विच स्टेट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल विपिन रावत? तो यह है उत्तर प्रदेश। द इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर इट्स पर्सनल। देखो हमने आर्मी की ड्रेस चेंज की है, और ये शो की गई थी 15 जनवरी को, जब होता है आर्मी डे। और ये कौन सा आर्मी डे बनाया था? ये था 74th आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे। सो इसके अंदर जैसे रेशियो क्या है कॉटन और पॉलिस्टर का? तो ये रेशियो है 70-30। 70% होगा कॉटन और 30% होगा पॉलिस्टर। चलते नेक्स्ट पे। विच कंटेंट क्रिएटर हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम? सो ये हैं यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। सो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। द न्यूली इनेग्रेटेड, इनके YouTube चैनल का नाम है मोस्टली सेन। ठीक है। द न्यूली इनेग्रेटेड धर्मशाला स्काईवे इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट धर्मशाला विद सिटी? सो ये करेगी मकलोडगंज के साथ में। हु ऑथर द बुक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बुक लिखी है, जिसको रिलीज़ किया था भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। येट टू बी इनेग्रेटेड ए 216 फुट स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य इन हैदराबाद इज़ डिस्क्राइब्ड एज? जो ये स्टैचू बना है इसको क्या बोलेंगे हम? जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है ये इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को, वैसे ही
ये जो 216 फुट का स्टैचू बना है हैदराबाद में, तो इसको बोलेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और एक स्टैचू और बनेगा मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको बोलेंगे हम स्टैचू ऑफ वननेस, और ये बनेगा मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू ए अंकटा UNCTAD रिपोर्ट फॉर FDI फ्लो टू इंडिया फेल डाउन बाय, जो FDI आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया के अंदर काफ़ी कम हो गया। तो वो कितना प्रतिशत गिर गया है, तो वो गिरा है 26%। विच स्टेट ओपन नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम इन जबलपुर सेंट्रल जेल बैरक्स फॉर द पब्लिक टू मार्क हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये है मध्य प्रदेश। इस जेल के अंदर है सुभाष चंद्र बोस जी को रखा गया था 4 साल के लिए। तो इसी चीज़ को मार्क करते हुए उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे वहाँ पे एक स्टैचू बना है उनका, मतलब उनका एक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच स्टेट इस्टेब्लिश इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया। तो ये है केरला, इसने अपनी स्टेट लेवल बर्ड एटलस जारी की है, जो कि फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का। नेम ऑफ द यंगेस्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, तो ये जारा रदरफोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय नाटो मेंबर्स इन द मेडिटेरेनियन सी इन जनवरी 2022। सो इसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 22। ठीक है, नेपच्यून स्ट्राइक 22। विच ऑफ दीज लीडर्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। सो ये मिला है शिंजो आबे को। विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये किया है कर्नाटक ने। विच सिटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी। सो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ ने ये लॉन्च किया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी, कंट्री की फर्स्ट। विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो ये जीता है कुजंगल ने ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। विच टीम वॉन द 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। सो ये जीता है लद्दाख ने। इंडिया लॉन्च्ड ए कमेमोरेटिव लोगो विद विच कंट्री टू मार्क। सो ये किया हमने इजराइल के साथ में। इजराइल के साथ हमारे 30 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिक टाइज़ को, और जापान के साथ हमारे 70 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिक टाइज़ को। अब चलते नेक्स्ट पे। हु वॉन द ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। सो ये है स्मृति मंधाना। विच decommissioned Indian naval ship will be handed over to the due administration so that it can be developed as a full scale museum। सो ये जो INS जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया, अब ये एक म्यूजियम बनेगा दीव के अंदर। सो ये कौन सी है, तो ये कुखरी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण ऑन द 73rd रिपब्लिक डे फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये है मिला है जनरल विपिन रावत को। 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। एक मिला कल्याण सिंह को, कल्याण सिंह जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे। ये मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, बाद में ये गवर्नर बने थे राजस्थान के। और राधेश्याम खेमका को मिला है लिटरेचर और एजुकेशन के अंदर। और एक जनरल विपिन रावत हो गए। एक आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके लिख के बता दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च CM सपोर्ट्स ऐप फॉर पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। सो ये किया झारखंड ने। और इसमें ये यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल पे सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन विच इंडियाज रैंक इम्प्रूव्ड फ्रॉम 1 place to 85 among 180 कंट्रीज। तो हमारी जो पिछले साल जो रैंक थी वो 86 थी, इस साल एक रैंक इम्प्रूव हुई है, ये हो गई इस साल 85। तो ये कौन सी बॉडी है जो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज़ करती है, तो ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द टाइगर नंबर 280 सिंस 2010। सो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का काफ़ी बड़ा, आई थिंक सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगर
शायद यही है, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। आई थिंक यही होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सेट टू बी नोटिफाइड एज टू द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। देखो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व पहले से हैं, अभी 4th टाइगर रिजर्व बनेगा। तो ये कौन सा बनेगी, तो ये बनेगी रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। Who is the author of the book Angels of Kailash, a second book of trilogy of the battle between human and demons? So ये लिखी है गई है सुबीरा प्रसाद जी के द्वारा। Recently, which state government launched a technology-driven program Gram 1, which will offer service to various government department in rural areas? So ये किया है कर्नाटक ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट अमंग इक्वल पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज, ये लिखी गई है MR सारन जी के द्वारा। जो भी बुक है वो न्यूज़ में, उनको तो आप ज़रूर रट ही डालो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स W एट रिपब्लिक डे परेड? सो कौन सी वुमेन है, कौन है जिन्होंने राफेल फाइटर जेट पायलट को उड़ाया है, तो वो है शिवांगी सिंह। ये झांकी आई हुई थी रिपब्लिक डे परेड के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय व्हाट परसेंटेज द ग्लोबल गोल्ड डिमांड इन 2021 इंक्रीज इन मेंशन इन गोल्ड डिमांड ट्रेंड 2021? सो 10% डिमांड बढ़ गई है गोल्ड की। हु हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल, ये किसने जीता? तो ये एशले बार्टी, और ये ऑस्ट्रेलिया से ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। सियोमारा कास्ट्रो विल लीड विच कंट्री एज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट? सो ये है होंडुरस की ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूली रिलीज्ड बुक टाइटल द 10 ट्रिलियन ड्रीम? सो ये है सुभाष गर्ग। ये बुक्स तो याद होनी चाहिए आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब हम मिलेंगे फेब के करंट अफेयर के अंदर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन।